नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन को लेकर। जी हां दोस्तों, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यानी जुपिटर का ये ट्रांजिट काफी लंबे समय के लिए है और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी जुपिटर यानी देवगुरु बृहस्पति रेट्रो मोशन में यानी वक्री गति के साथ चलायमान है और वक्री होते हुए शनि देव की दूसरी राशि कुंभ से निकलकर मकर राशि में आ चुके हैं। मकर राशि देवगुरु बृहस्पति की नीचस्थ राशि है, जहां वो नीच के होते हैं यानी कि उनकी पावर शून्य हो जाती है। लेकिन चूंकि शनि देव वहीं विराजमान हैं, तो शनि देव ने एक योग बना दिया जिसे कहते हैं नीच भंग राजयोग। अगर कोई ग्रह नीच हो और जिस राशि में विराजमान हो उसी राशि का स्वामी वहां पे स्वयं बैठा हो, तो उस ग्रह की नीचता भंग हो जाती है। किसी भी ग्रह के परिवर्तन का सीधा सीधा असर मानव जीवन पर देखा गया है, चाहे वो करियर हो, चाहे वो आत्मिक शांति हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो। हर जगह इन ग्रहों के प्रभाव को सीधा सीधा देखा गया है, अनुभव किया गया है। और सूर्य के बाद तो सबसे जो बड़ा ग्रह है वो है जुपिटर यानी कि बृहस्पति। तो इसके गोचर को शनि से भी ज्यादा महत्वता दी गई है। दोस्तों, आगे फलित जानने के पहले आपको देवगुरु बृहस्पति के बारे में जानना बहुत अनिवार्य है। कारण क्या है कि देवगुरु बृहस्पति को जब तक आप जानेंगे नहीं, आप उनके उपायों को नहीं कर सकते, क्योंकि ये गोचर आपको 2 महीने तक प्रभावित करेगा। अब ये आपकी जन्म पत्रिका में अच्छे हुए तो आपको अच्छे अच्छे फल मिलेंगे। क्या मिलेंगे मैं अभी बात करूंगा। और अगर ये बुरे हुए जन्म पत्रिका में प्रारब्धवश, तो आपको इसके फल बुरे भी प्राप्त हो सकते हैं। हो सकता है अवरोधों के रूप में, हो सकता है स्वास्थ्य के रूप में, हो सकता है मानसिक अशांति के रूप में। तो चलिए पहले जानते हैं देवगुरु बृहस्पति आखिर है कौन। इंद्र के पूछने पर ब्रह्मा जी ने बताया कि अंगिरस ऋषि की जो पत्नी थी, उनके कर्म दोषों के कारण उनका गर्भ बार बार खंडित हो जाता था। तो उन्होंने श्री कृष्ण की तपस्या 1 वर्षों तक की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए। उन्होंने उन्हें वरदान दिया कि मैं तुम्हारे गर्भ से अंश रूप से मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा पुत्र होगा और वो बहुत ही ज्ञानी, बुद्धिमान, देवों में पूज्य और संसार का मार्गदर्शक होगा। वो देवों और ग्रहों के द्वारा प्रणाम किया जाएगा। जन्म के बाद स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने देवगुरु बृहस्पति को, जब वो बालक थे तो उन्हें शिव जी के पास भेजा शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और शिव भगवान गुरु पुत्र की भावना से अपने नंदी का तेज अंश उन्हें प्रदान किया। इसलिए बृहस्पति की प्रसन्नता के लिए सांड का यानी कि नंदी का छोड़ना भी एक विधान है। तो आप समझ गए होंगे कि देवगुरु बृहस्पति का योगदान आपके जीवन में कितना अधिक है। एक और ज्योतिषीय आधार के अनुसार जब कोई ग्रह किसी से युति करता है, जैसे कि देवगुरु बृहस्पति अब नीच भंग राजयोग बना रहे हैं शनि से युति करके, यानी कि मकर राशि में गोचर हुआ है। तो जब 2 ग्रह मिलते हैं तो दोनों के कारक तत्वों के जुड़ने से एक नए कारक तत्व का निर्माण हो जाता है। यानी कि उन दोनों के जो फल देने की प्रवृत्ति होती है, ना तो शनि की रहेगी ना तो गुरु की रहेगी, वो मिक्स हो जाएगी। वो मिक्स होकर एक नए ग्रह के अनुसार वो फल देगी, जिसमें कि गुरु और शनि दोनों का मिश्रण होगा। अब चूंकि 2 ग्रहों का मिलन हुआ है, एक है कर्म के देवता और एक है धर्म के देवता। तो कर्म और धर्म का मिश्रण है ये। तो आपको इनकी अनुकूलता के लिए इन 2 महीनों में क्या करना होगा? इन 2 महीनों क्या, पूरी जिंदगी आपको बृहस्पति और शनि की अनुकूलता के लिए क्या करना होगा? अपने कर्मों को ठीक रखना है, क्लीन रखना है, स्वच्छ रखना है, नियत को साफ रखना है। वहीं पे बृहस्पति की अनुकूलता के लिए धर्म का आचरण करना है, धर्म से द्रोह नहीं करना, गुरुओं का अपमान नहीं करना है। नियत, गुरु भी खराब नहीं, चारित्रिक पतन से गुरु खराब होते हैं। तो यहां नियत दोनों में ही एक कॉमन फैक्टर है, शनि में भी और बृहस्पति में भी। बृहस्पति चारित्रिक पतन को
ज्यादा महत्व देते हैं। यानी कि अगर आप छिपकर या आपके व्यवहार से कोई भी, आपके कैरेक्टर में कोई भी खराबी है, तो वहां पे बृहस्पति खराब होते हैं। वहीं पे शनि कर्म प्रधान है, वो आपके कर्मों को डिटेक्ट करते हैं, चाहे वो मन से किया हुआ कर्म हो, बोला हुआ है, या आपके द्वारा किया हुआ है। तो दोनों में काफी समानताएं भी हैं, लेकिन एक कर्म के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट है और एक धर्म के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो अगर आप मान लो कहीं पे जाते हैं, कोई सन्यासी है, साधु है, कोई साधक है, पुजारी है, मंदिर है, देवालय है, वहां पे आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें धर्म या कोई भी धार्मिक आस्था किसी की आहत होती है, कोई भी पुजारी या भगवान का नाम लेने वाला या कोई भी देवत्व से जुड़ी हुई चीजों का आप अपमान करते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति अविलंब आपको खराब फल प्रदान करते हैं। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए। सिंह राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति पंचमेश होते हैं, यानी संतान कारक, और अष्टमेश होते हैं आयुष्य कारक। पंचमेश और अष्टमेश ये दोनों के लॉर्ड होते हुए ये गोचर करेंगे आपके छठे भाव में। छठा भाव हमारे संघर्षों का होता है। अगर हमारी सेहत खराब है, रिकवरी होगी कि नहीं, छठा भाव बताता है। अगर हमारे ऊपर लोन है, कर्ज है, ईएमआई चल रही है, वो चुकेगा या नहीं चुकेगा, छठा भाव बताता है। और हमारे कोई भी शत्रु सामने खड़े हैं या पीठ पीछे छिपे हुए हैं, वो कौन बताता है उस पर विजय होगी कि नहीं, छठा भाव। तो छठे भाव में ही गोचर है शनि का भी और बृहस्पति का भी। अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति का जो ये छठे भाव का गोचर है, उसमें क्या हो गया, देवगुरु बृहस्पति में एक अचानक का कारक आ गया, क्योंकि अष्टम के मालिक हैं, और पंचम यानी त्रिकोण का, यानी कि त्रिकोण के जो लॉर्ड होते हैं उनसे पवित्र और अच्छा कोई भी प्लैनेट नहीं होता। तो बृहस्पति तो ऐसे भी पवित्र और अच्छे हैं, है ना, देवत्व से भरे हुए। तो शनि देव की और गुरु देवगुरु बृहस्पति की वहां पे संचरण से वो भाव में एक इतनी स्ट्रांगनेस आ गई, इतनी मजबूती आ गई कि आप रोग, शत्रु और ऋण तीनों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। शत्रु आपके सामने नतमस्तक होंगे, जो कर्ज चुकाना वो चुकना शुरू होगा। अगर आपने ये 2 महीने मेहनत कर दी और इस अच्छे समय का लाभ ले लिया, तो ये नहीं कि संचरण हुआ और 14 सितंबर को और 15 तारीख को आपको क्या हुआ कि आपका छप्पर फट गया और पैसे बरसने लगे। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा सोचने वाले महामूर्ख होते हैं। महामूर्ख होते हैं कि भाई अपने आप आ जाएगा पैसा, आपके द्वारा ही आएगा। अगर आप अपनी नाव लेकर समंदर में खड़े हैं, हवाएं चलेंगी तो इधर उधर वो हिलेगा, बट जब तक आप पतवार नहीं चलाएंगे, आपको आपका जो लक्ष्य है, जो आपकी मंजिल है, आप उस दिशा में गतिशीलता से नहीं बढ़ सकते, तीव्र गति से नहीं बढ़ सकते। तो आपको पतवार चलानी पड़ेगी, और वहां पर जो आपका साथ देगा, हवाएं साथ देगी और जो लहरें हैं वो साथ देंगी। तो गोचर क्या है? गोचर है वो हवाएं और लहरें जो आपका साथ देगी, लेकिन जब तक आप पतवार नहीं चलाएंगे, यानी कि आप कर्म रूपी जो दोनों हाथ हैं वो नहीं चलाएंगे, काम नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। फिर तो आपको इन सारे गोचर का, ट्रांजिट का फायदा कब मिलेगा? जब काम करेंगे। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि हम तो भाई बिजनेस में बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत करें, कुछ हो ही नहीं रहा है, बार बार फेलियर, बार बार फेलियर। कुछ लोग कहेंगे कि मैं तो जॉब करता हूं, बॉस निकाल देता है, जॉबलेस हूं मैंने ये काम किया, ये फेल हो गया, और आप कह रहे हैं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो भाई आप ये देखिए कि अगर आपने जो बिजनेस किया, वैसे बिजनेस 100 लोगों ने किया होगा, 1000 लोगों ने किया होगा, सबका हो रहा है, आपका ही क्यों नहीं हो रहा? अपना फॉल्ट ढूंढिए। आप जब जॉब कर रहे थे, आपको ही क्यों निकाला गया? आपकी ही नौकरी क्यों हटी वहां से? कुछ तो प्रॉब्लम रही होगी। या तो आपके अंदर कोई फॉल्ट है, या तो आपकी जन्म पत्रिका में प्रारब्धवश कुछ ऐसे संजोग बने हुए, ऐसे दुर्योग बने हुए हैं जो कि आपसे वो गलती करवाने पे मजबूर हो गए, आपके भाग्य को खंडित कर दिया, आपकी सफलता में रुकावटें आ रही हैं।
तो दोनों ही तरीके से आपको या तो अपना फॉल्ट देखना, अगर आप इतने पवित्र है, पावन है, आपने कोई गलती नहीं की है, फिर भी आपके साथ गलत हो रहा है, तो पत्रिका देखनी चाहिए, तो पत्रिका देखनी चाहिए। ये नहीं कि हर चीज के लिए जो है हम ब्लेम करना शुरू करते हैं भगवान के ऊपर कि भगवान आपने तो हमारा भाग्य ही ऐसा बना दिया। शास्त्रों में अगर ये कुंडली विवेचना नाम की कोई चीज दी हुई है तो ये भी लिखा गया है कि अगर एक भिखारी भी आ जाए, अगर ध्यान दीजिएगा, अगर एक भिखारी भी आ जाए, शास्त्रों में लिखे हुए कुछ ऐसे मैं उपाय बताऊंगा, अगर वो उपाय कर ले 1 साल तक, अगर वो उपायों को करता रहे, हो सकता है 6 महीने में ही हो जाए, लेकिन एक चीजें होती हैं, मेरे पास कई ऐसे कलेक्शंस हैं कि अगर एक भिखारी भी करे ना तो उसकी इस जन्म की छोड़ो 7 जन्मों की दरिद्रता मिट जाएगी, गारंटेड। क्या चाहिए? विश्वास। और जो शास्त्रों पे विश्वास करता है, जो भगवान पे विश्वास करता है, वो कभी फेल नहीं होता दोस्तों। फेल कौन होता है? जो भगवान के ऊपर अपनी चालाकी चलाता है। अरे ये सब कुछ नहीं, मैं हूं ना सब कुछ। तो मेरा सवाल पहले की तरह आज भी वही है, अगर आप चालाक हैं, अगर ये एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं, भगवान कुछ नहीं, सब कुछ आप हैं। कुछ लोग कहते हैं ना, अरे मैं हूं सब कुछ, है ना, ये सब कुछ नहीं है, भाग्य कुछ नहीं, सब मैं हूं। आप देखिए फिर वैसे चालाक लोगों का बैंक बैलेंस क्या है। और उन चालाक लोगों से मेरा एक सवाल है कि अगर आपको कोई नहीं रोक रहा, ऐसी कोई चीजें नहीं होती, तो कल सुबह उठें और जाकर सफलता की उस ऊंचाई पर पहुंच जाएं जो आज तक कोई नहीं पहुंचा। दोस्तों, सिकंदर को भी मेहनत करनी पड़ी थी। कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। ये जो चीजें हैं, ये जो गोचर है, जो ये साइंस है, वो आपके हेल्प के लिए है कि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। गुरु की 5वीं दृष्टि जा रही है आपके कर्म के भाव पे, तो मैं वही समझा रहा हूं, कर्म कर, कर्म कर। गीता का उपदेश है कर्म कर। 7वीं दृष्टि शनि की भी और गुरु की सीधा विदेश भाव पर, मोक्ष भाव पे, अस्पताल के भाव पे, कारावास के भाव पे, खर्चे के भाव पे। अब यहां पर एक ट्विस्ट है, अगर गुरु शनि खराब रहे तो आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, आपके कर्जे जो उतरने वाले थे नहीं उतरेंगे, सेहत का नुकसान हो सकता है और शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। जो आपको अच्छी बातें बताई वो रिवर्स हो जाएगा, अगर मेरी भविष्यवाणी में कोई खोट नहीं, लेकिन अगर आपकी पत्रिका में खोट है तो आपकी पत्रिका आपको देखनी चाहिए। अब 9वीं दृष्टि जो गुरु की है वो आपके धन भाव पे जाएगी, 7वीं 12 पे और 9वीं जहां जाएगी सेकंड भाव पे, जो कि आपकी लिक्विडिटी है, जो आपका धन का भाव है। तो इशारा क्या है, फाइनल लाइन जो है मेरी वो ये है कि अगर आपकी पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति और शनि की स्थिति अच्छी है तो आप इतनी प्रचुर मात्रा में धन कमाएंगे अपने काम से कि आपके रोग, शत्रु, ऋण सभी पर आप विजय पालेंगे। बहुत अच्छी इनकम होगी, भाग्य का साथ मिलेगा और इन 2 महीनों में आप अपनी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण बदलाव को अंजाम दे सकते हैं और आने वाले 2022 के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति और बृहस्पति का ये जो कंजक्शन है ये बार बार नहीं होता। अगर आपको 67 डेज के लिए मिल गया है और 6ठे भाव में मिल गया तो इसका लाभ लीजिए। आइए बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर का क्या फलाफल रहने वाला है। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति आपके 4th भाव के स्वामी होते हैं और 7वें भाव के स्वामी होते हैं। 4th और 7वें भाव के स्वामी होते हुए आपके 5म भाव में गोचर करेंगे, यानी कि चतुर्थेश केंद्र के मालिक होते हुए और 7वें के भी मालिक होते हुए, लॉर्ड होते हुए 5म त्रिकोण में गोचर करेंगे। 5वां भाव दोस्तों गुरु क्या है? ज्ञान, संतान, शिक्षा, भाग्य। तो 5वां भाव क्या है? शिक्षा, संतान, आपका ज्ञान, छिपा हुआ ज्ञान, मंत्रों का ज्ञान। तो गुरु और शनि एक साथ वहां पे। दोस्तों, ये समय एक वरदान से कम नहीं। किसके लिए?
उनके लिए जो अच्छी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं विद्यार्थियों के लिए। नंबर 2, उन लोगों के लिए जिन्हें एक संतान की आस थी। पंचम भाव का गोचर है और मैंने क्या बोला, जिंदगी की अहम घटनाओं के अंजाम के लिए गुरु और शनि दोनों का संयुक्त आशीर्वाद जरूरी है। तो संतान होने के योग बन रहे हैं, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। साथ में उन लोगों के लिए काफी अच्छा समय है जो प्रेम संबंध में थे, उनके लिए बहुत अच्छा संबंध है, क्योंकि 5वां भाव प्यार का भी होता है। वो शादी में बदल सकता है, ये गारंटी है। कारण क्या है, सप्तमेश भी गुरु है, पंचम भाव में गोचर है। 7वां भाव शादी का, पंचम भाव प्यार का। कोई भी जो भी नवयुवक है, जो भी युगल जोड़ियां हैं, जो प्रेम संबंध में थी और शादी के लिए विचार कर रही थी, ये एक अच्छा समय है। अच्छा समय है इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का। साथ ही चतुर्थ भाव के स्वामी होते हुए गोचर कहां है, पंचम में, तो कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला हो, ये अभी के लिए सबसे उपयुक्त समय है। आप इन गतिविधियों को अगर आगे बढ़ाएंगे, जैसे मान लो आपको घर लेना था, ये 2 महीने में आप प्रयास करें, पहले ईंट तो आप डाल ही लेंगे। अगर आपको गाड़ी लेनी है, प्रयास करें, आप देखिए सफलता जरूर मिलेगी। इसके साथ ही जब गुरु त्रिकोण में बैठते हैं तो वहां से उनकी जो दृष्टियां है ना, तीनों त्रिकोणों को जाती हैं और पूरी की पूरी कुंडली में उनके आशीर्वाद की जो सकारात्मक ऊर्जा है वो पहुंचती है। जैसे वो पंचम में बैठे हैं तो 5वीं दृष्टि से वो 9वें भाव को भी देख रहे हैं, जो उनका भाग्य का भाव है। तो पंचम और 9th यानी भाग्य का भी साथ मिल गया आपको, और साथ में उन्होंने लग्न को भी दृष्टि कर दिया, है ना। चाहे तो गुरु बैठ जाएं 5वें भाव में, चाहे तो 9वें भाव में, चाहे तो लग्न में, वो तीनों त्रिकोण को संभाल लेते हैं। वही समय है आपके लिए। पंचम में बैठ गए तो आप ये सोच लो कि भाग्य का भी सहारा मिल गया। पंचम भाव यानी कि संतान का, शिक्षा का, छिपी हुई जो गूढ़ विद्याओं को समझने का, मंत्रों का, प्रेम संबंधों का लाभ किसे मिलेगा, भाग्य का, और इसका साथ किसे मिलेगा, आपको मिलेगा, क्योंकि लग्न को भी दृष्टि है। शनि और बृहस्पति की संयुक्त दृष्टि आपके लाभ भाव पर है। तो लाभ सिर्फ ये नहीं होता कि पैसे का लाभ, आप लग्न पे दृष्टि है, मान लो संतान का लाभ, प्यार का लाभ, शिक्षा का लाभ, भाग्य का लाभ, सारे तो लाभ है। तो इन लाभों के लिए तैयार हो जाएं। इन 2 महीनों में, यानी कि 14 सितंबर से 20 नवंबर तक का जो समय है, जो ये 67 डेज का जो टाइम है, आपकी ये सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा, पूरी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। और सबसे बड़ी बात होती है कि जिन जिन राशियों के गुरु त्रिकोण में बैठ गए, तो त्रिकोण में बैठने का मतलब है कि सीधा आशीर्वाद मिल गया, सीधा आशीर्वाद मिल गया। क्योंकि त्रिकोण भाव क्या है, लक्ष्मी स्थान होता है, लक्ष्मी स्थान होता है। और आप ये देखिए, शनि भगवान के साथ गोचर है। अभी बृहस्पति की जो कथा सुनाई मैंने, तो उसमें मैंने क्या समझाया कि देवगुरु बृहस्पति कौन है, श्री कृष्ण के ही वरदान से जन्म लिया पुत्र हैं। अंगिरस ऋषि के पत्नी के गर्भ से उत्पन्न श्री कृष्ण भगवान के वरदान के अंश से पैदा हुए। और भगवान शंकर किसे अपना आराध्य मानते हैं, श्री कृष्ण भगवान को। शिक्षा किसने दी देवगुरु बृहस्पति को, भगवान शंकर ने। तो आप ये सोचिए कि देवगुरु बृहस्पति का अगर आशीर्वाद मिल गया तो सीधा आपको मिल गया भगवान केशव का आशीर्वाद, भगवान शंकर का आशीर्वाद। और क्या चाहिए, तभी तो देवगुरु बृहस्पति इतने पवित्र माने जाते हैं। तो दोस्तों, इस अच्छे समय का लाभ उठाइए। जन्म पत्रिका देखिए, अगर देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है तो यही कारण होता है। अगर देवगुरु बृहस्पति किसी कुंडली में नीच होते हैं तो संतान की समस्या होती है, स्वास्थ्य की समस्या होती है, बहुत सारी समस्याएं आ जाती है, भाग्य नहीं मिलता, भाग्य का साथ नहीं मिलता। ऐसी समस्याएं अगर आ रही हैं तो आप ये समझ जाइए कि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं खराब हो रहे हैं। दोस्तों, अब आपको अपनी पत्रिका देखनी है, देखना है कि आपकी पत्रिका में कहीं राहु तो नहीं बैठा गुरु के साथ, क्योंकि कंजक्शन होगा तो बना देगा चांडाल दोष। लेकिन अगर आपकी पत्रिका में गुरु बली अवस्था में है, या चंद्रमा के साथ है, या चंद्रमा से केंद्र स्थान पे है, तो बन गया गज केसरी योग। वैसे लोग जिनकी पत्रिका में गज केसरी योग है,
और साथ में ये संचरण मिल गया, ये गोचर मिल गया, जबरदस्त। सफलता के लिए इससे अच्छा कोई समय नहीं। अब फटाफट मैं आपको बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति को अगर सही करना है, सही है तो ठीक है, अगर सही करना है, अशुभ है पत्रिका में, तो क्या करना है। देखिए, अगर किसी के पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति शुभ तो है लेकिन पावर नहीं है, तो उनके बीज मंत्रों का जाप करें। उनके बीज मंत्र को 19,000 की जप संख्या में कीजिए। किसी भी गुरुवार से स्टार्ट करें और जब तक 19,000 मंत्र ना हो जाएं, आप उसे जितनी जल्दी हो पूरा करें, क्योंकि मंत्रों को चाहिए होता है मोमेंटम। ये नहीं कि कुछ आज कर लिया, कुछ अगले गुरुवार को कर लिया, कोई काम नहीं आएगा। जैसे हम खाना खाते हैं ना, फिर भूख लगती है, तो मंत्र भी वैसे ही है ना। परमानेंट अगर उपाय चाहिए तो पुखराज धारण कर सकते हैं, येलो सफायर। अब गुरुवार से प्रारंभ करके उनके जो बीज मंत्र है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौमशः गुरुवे नमः, 19,000 जाप करें, पावर अपने आप इंक्रीज होगा। लेकिन अगर आपकी पत्रिका में गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है, अशुभ है मान लीजिए, तो आपको क्या करना है, ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः का जाप करना है 19,000 की ही संख्या में। ये एकाक्षरी मंत्र करना है, वहां पे पावर नहीं बढ़ाना, उन्हें शुभ करना है। दोनों मंत्रों में अंतर है। अगर पावर देना है तो बीज मंत्र करना है, और अगर शुभ करना है तो एकाक्षरी मंत्र करना है। ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः 19,000 जाप करें, गुरुवार से प्रारंभ करें, 19,000 जाप करें, और उसके बाद एक हवन कर दें। हवन उनके दशांश, यानी कि अगर 19,000 जाप किया है तो 190 आहुति आपको देनी पड़ेगी हवन के समय, वो शुभ हो जाएंगे। या तो आप 16 गुरुवार का व्रत कर सकते हैं, हल्दी की माला पहन सकते हैं, किसी न किसी रूप में पीले धागे को आप अपने शरीर में बांध के रखिए, नियत चरित्र से साफ रहिए। मंदिर में आप कुछ दान कर सकते हैं, जो भी धार्मिक जगहों से जुड़े हुए लोग हैं आप उनकी सेवा कर सकते हैं, गुरुओं का सम्मान कीजिए, ऐसे गुरु अच्छे होते चले जाते हैं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की प्रसन्नता में हमेशा एक बात याद रखें, जो मैंने प्रारंभ में आपको कथा सुनाई, भगवान शंकर और भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के सीधे सीधे पुत्र ही हो गए, देवगुरु बृहस्पति कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं, ठीक है, और शिव जी के आराध्य के पुत्र हैं, समझ गए। तो इन्हें तभी प्रसन्नता मिलेगी जब आप शिव जी और भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न रखते हैं, ऑटोमेटिक ये ठीक हो जाएंगे, समझ गए होंगे। तो अगर आप देवगुरु बृहस्पति की प्रसन्नता चाहते हैं तो आप ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः और ओम ग्राम ग्रीम ग्रौमशः गुरुवे नमः के अलावा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, यह मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अनुमति चाहूंगा, और अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह के जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज जब भी अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप वीडियो को मिस ना करें। साथ ही अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी करें। आपका ये छोटा सा कदम हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, और हमारे व्यस्त दिनचर्या में से समय निकालकर आपके लिए इस तरह के वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो प्लीज़ थोड़ा समय निकालकर आप ये जरूर करें, और साथ ही आप कमेंट जरूर करें दोस्तों, क्योंकि कमेंट करेंगे तभी मुझे पता लगेगा कि आप और क्या जानकारियां चाहते हैं। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक समंदर है, एक सागर है, इसमें अनंत ज्ञान भरा पड़ा है। पूरी जिंदगी भी मैं अपनी तरफ से बताता जाऊं तो कम पड़ेगा। तो आपको क्या चाहिए, किस बारे में जानना चाहते हैं, अगर मुझे आप बताएंगे तो मैं उसके बारे में वीडियोज लेकर आऊंगा, जिससे आपको लाभ जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूंगा। बहुत जल्द मैं दूसरे वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।